गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अलजेब्रा में किसी का क्यूब निकालने सीखेंगे और वो भी बिना पेन लगाए। जैसे और किसी भी डेटा के साथ अगर आपको ए या फिर कहिए पी प्लस वन बाई पी बराबर अगर 3 दिया है तो पी क्यू प्लस वन बाई पी क्यू का मान कितना होगा। तो मैं कहूंगा कि एक काम करिए कि इनका क्यूब करिए तो 3 का क्यूब 27 होता है और 3 तिया 9 यहां से निकाल लीजिए, आंसर आएगा 18। अगर आप ये कहेंगे तो मैं कहूंगा कि 4 का क्यूब 64 होता है और 4 तिया 12 इसमें जोड़ लीजिए, आ जाएगा आपका 76। ये चीज ही करना है किसी भी डेटा के साथ, लेकिन उससे पहले इसको देखेंगे ये बनता कैसे है। एक तरफ से इसको समझेंगे और ऐसे ही बनाएंगे और एग्जाम में आपको भी ऐसे ही बनाना है, क्योंकि ये सवाल जितने विद्यार्थी होते हैं वो ऐसे ही बनाते हैं। तो पहले समझते हैं इसके बेस को कि इसका बेस क्या कहता है और कैसे कहता है। तो जैसे देखिए, हमसे एक फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ए प्लस बी का होल क्यूब, याद है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर मैंने कहा था कि ए माइनस बी का होल क्यूब भी जानिए, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब आप कहेंगे कि इसमें तो फ्रैक्शन वगैरह नहीं है, लेकिन ये फ्रैक्शन तो इसको भी वैसे ही अप्लाई करेंगे, घबराना नहीं। पहले समझते हैं कि इसको क्या क्या कर सकते हैं, फिर वहां पर हम लोग पहुंचेंगे और अच्छे अच्छे डेटा के साथ पहुंचेंगे। क्या कह रहा है कि क्यूब का तो ये पहले ए क्यू बी क्यू 3ab इंटू ए प्लस बी, तो हम सिर्फ कहेंगे कि इसको पढ़ेंगे ए और पूरे को पढ़ेंगे बी। इसको पढ़ेंगे ए और पूरे को पढ़ेंगे बी। तो ए और बी का होल क्यूब हमको करना है। तो हमको पता है कि क्यूब करने के लिए दोनों तरफ क्यूब करेंगे, तो इसको ए और इसको हम बी ही पढ़ पाएंगे केवल। तो क्यूब कर रहे हैं तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे, तो इसको ए और इसको पूरे को बी, तो लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। 3 का क्यूब होता है 27। खत्म। अब p प्लस वन बाई पी का मान हमें मालूम है 3, तो p प्लस वन बाई पी का मान है 3, तो आप रखेंगे 3। तब ये रहा 3 तिया 9, प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास पी क्यू प्लस वन बाई पी क्यू बराबर आ गया 27 माइनस 3 तिया 9। 27 माइनस 3 तिया 9, आंसर आया 18। तो अब आपको हम कहेंगे कि प्लस वाला में क्या करिएगा आप। तो प्लस वाला में अब आपको हम समझाएंगे कि पहले आप ऐसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। एक बार सॉल्व करने से होगा क्या कि आपका माइंड जो है वो रीड कर चुका है कि इस जगह पर 3 से गुना करके प्लस वाला में माइनस किया जाता है और माइनस वाला में प्लस किया जाता है। ये आपका दिमाग देख लेगा, तो देख लेगा तब आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूंगा कि k का क्यू माइनस 3k, किस में करिएगा? प्लस वाला में। तो प्लस वाला में आप क्या करिएगा? तो k का क्यूब माइनस 3k करिएगा। k मतलब क्या? वो संख्या। तो संख्या कितना है? तो 3 है, तो रखेंगे 3 का क्यूब माइनस 3 गुने यही संख्या 3, तो 3 क्या क्यूब 27, 27 में से 9 गया, आंसर आएगा 18। लेकिन ये चीज आपको जरूरी है। ये सारा क्वेश्चन आपके बेस को तैयार कर रहा है। बेस को तैयार करना क्या होता है, इसको आप अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं, तो आपको आने वाला समय में पता चलेगा कि बेस को तैयार करना कितना जरूरी था। अब यहाँ पर माइनस की बात है, तो माइनस की बात है तो ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। यानी पहले तो मैं इनको क्यूब करूंगा, इसको ए पढ़ूंगा और इसको बी पढ़ूंगा। ठीक है, लिखता हूं ए माइनस बी का होल क्यूब। तो क्यूब किए हैं तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे, इसको ए और इसको बी पढ़ेंगे तो ए माइनस बी का होल क्यूब होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला आप ऐसे याद करेंगे कि देखना ना पड़े। एक स्टूडेंट मेरे से बिहार का लड़का था, फोन किया था कि सर एडवांस कैसे बनाए। तो एडवांस में ध्यान यही रखिएगा कि मैं जैसे बना रहा हूं वैसे नहीं बनाना है, जब मैं दोबारा बताता हूं वैसे ही बनाना है। फॉर्मूला अगर आप लिख के बना रहे हैं तो एडवांस आपको नहीं आता है। एडवांस का मतलब ये होता है कि फॉर्मूला अगर लिख दिए तो इसका मतलब प्रैक्टिस बहुत कम ही है।
इतना प्रैक्टिस मारिए कि फॉर्मूला लिखना ना पड़े, डायरेक्ट अप्लाई हो रहा हो, डायरेक्ट अप्लाई हो रहा हो, ऐसे करना पड़ेगा आपको। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी मैंने कर लिया और ये कट गया। हमको पता है ए माइनस वन बाई ए का मान जो है वो 4 है, तो ए माइनस वन बाई ए का मान हो जाएगा 4। तो ये रहा 4 तिया 12, माइनस उधर जाके प्लस हो गया, तो जेड क्यू माइनस वन बाई जेड क्यू आ गया 64 प्लस 12, कितना आ गया 76 आ गया। अब हम अगर इसको लगा लिए हैं तब हम कह सकते हैं कि अच्छा हम ये भी कह सकते हैं कि माइनस वाला में हम क्या करेंगे, तो माइनस वाला में के का क्यूब प्लस 3k कर देंगे। तो k मतलब क्या, संख्या, तो संख्या रखिए 4 का क्यूब 64 और 4 तिया 12, तो 64 और 12 हो जाता है 76। अब इस बात को तो आप मन में भी कर सकते थे। तो कल आपने स्क्वायर निकालना देखा, आज आपने क्यूब निकालना देखा, अब आपको पावर 3 नहीं पावर 5 पावर 6 से गुजरना पड़ेगा। और पावर 5 और पावर 6 से जब गुजरना पड़ेगा तो इनको अगर आप ओरली नहीं बना पा रहे हैं या बहुत कम लिख के नहीं बना पा रहे हैं तो एग्जाम में दिक्कत है फिर। इसलिए इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, जितना बार हो सके उसको बना लीजिए और कोशिश करिएगा जब दोबारा बताता हूं वैसे बनाएं। जैसे ये तो मैंने समझा दिया, अब जब बताऊंगा वैसे ही बनाना है हमेशा एग्जाम में आपको। अब एग्जाम में मैंने इसको देखता तो हमको पता था कि 3 का क्यूब 27 और 3 तिया 9, 27 माइनस 9 हो गया 18। ये देखते तो करते कि 64 और 64 माइनस 4 तिया 12, 64 प्लस 4 तिया 12 हो जाएगा 76। अब आप कहेंगे कि तो आप अभी सॉल्व किए थे, तो नहीं, सॉल्व नहीं किए थे। यहाँ पे आते हैं, पहले प्लस वाला में आते हैं। तो प्लस वाला में हम 3 पर भी देखेंगे, 4 पर भी देखेंगे, 5 पर भी देखेंगे, टाइम रहता तो 6 7 सब पर देखते। अगर 3 रहता तो क्या करते, तो 3 रहता तो प्लस वाला में पता है क्यूब करके 3 गुना करके घटा देना था। तो मेरे साथ घटाइए जल्दी जल्दी, 3 का क्यूब 27, 27 3 तिया 9, 27 में से 9 गया 18। अगर ये 4 रहता तो 4 का क्यूब 64 और 4 तिया 12, 64 में से 12 गया 52। अगर 5 होता तो 5 का क्यूब 125 और 5 तिया 15, 125 में से 15 गया, 125 में से 15 गया 110। तो बनाना तो ऐसे है, बनाना तो आपको ऐसे ही पड़ेगा। आप अपने से डेटा रखते जाइए, बनाते जाइए। अब माइनस वाला प्रैक्टिस करते हैं। माइनस वाला में यही चीज 3 4 5 आगे भी रखते। पता है माइनस वाला में कि क्यूब करके 3 गुना करके प्लस कर देना था। तो 3 का क्यूब 27 और 3 तिया 9, 27 और 9 36। 4 का क्यूब 64 और 4 तिया 12, 64 और 12 76। 5 का क्यूब 125 और 5 तिया 15, 125 और 15, 125 और 15 140। तो बनाना ऐसे है। अब मजा आएगा अगर आप ऐसे कर लिए। तो अब क्या करना होगा आपको, अब जब पावर 6 और पावर 5 पर जाइएगा तो आपका टाइम नहीं लगेगा। अब कोई कहेगा कि यही अगर फ्रैक्शन में रहता तो सबके टाइम लगेगा, फिर सबको टाइम लगना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों क्वेश्चन को देखिए, दोनों में फर्क होगा। आप इसे जैसे तैसे बना सकते हैं, लेकिन इसको जैसे तैसे फिर नहीं बना सकते हैं। जैसे तैसे करने का मतलब है कि आपको दोनों में पावर 6 से निकालना है, लेकिन दोनों में फर्क है। ये ऐसा डेटा है कि मैं कुछ भी कर लूं तो हो जाएगा, लेकिन यहां नहीं होगा। तो आपको मेन इसका जो बेस है वो सीखना पड़ेगा। जैसे मैं अगर ए का मान 1 रख दूं तो 1 और 1 2 प्रूफ हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2 ही आंसर होगा। और नियम ये भी कहता है कि अगर इनका वैल्यू 2 दिया जाए, लेकिन सिर्फ 2, इनका वैल्यू 2 दिया जाए तो कुछ भी स्क्वायर का क्यूब करे, कुछ भी करे, आंसर 2 ही होगा। तो हो गया 2, लेकिन यहां तो नहीं होगा ना, तो यहां जानना होगा। तो यहां क्या करना होगा, तो आपको पावर 6 करना है। पावर 6 के लिए पहले आपको स्क्वायर करना होगा और उसी स्क्वायर को आपको क्यूब करना होगा। ये दिमाग में रख लीजिए कि पहले होगा स्क्वायर, उसके बाद होगा उसी का क्यूब। तो ये दिमाग में हो जाना चाहिए। उसके बाद ये जल्दी में कैसे होगा ये देखेंगे, लेकिन इसका पहले बेस जो है वो जरूरी है। वो नहीं तो फिर कहां मतलब, कोई मजा नहीं है उसमें, क्योंकि भूलिएगा फिर बार बार याद करना पड़ेगा। तो हमें पता चला कि ये का मतलब ये होता है। तो एक काम करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं और इसको प्रैक्टिस करेंगे।
तो पहले पता चला कि स्क्वायर और क्यूब, यानी स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, क्यूब तो अभी लिख पे किए थे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसमें भी मैंने बोला था कि इसमें क्या करिएगा, तो इसमें के का स्क्वायर माइनस 2 कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, ठीक है। प्लस, हाँ, ये भी दोनों याद रखना था आपको। तो स्क्वायर मैं कर रहा हूं, तो ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर भी होगा। तो इसको ए और इसको पूरे को बी, तो लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का स्क्वायर 4, 2 है उधर जाके माइनस हो गया, तो आया ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 4 में से 2 गया, 2 आया। अब मुझे पता है कि इनका क्यूब करेंगे तबे पावर 6 होगा, तो मैं अभी इनका क्यूब करने जा रहा हूं। तो यहाँ लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो इनका क्यूब करेंगे तो इसका जो मान है उसका भी क्यूब होगा होगा तो इसको केवल ए पढ़ेंगे और इसको बी, लेकिन इतना पता है कि 3 दूना 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8। अब ये वाला तो गया, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान 2 है, तो मैं यहाँ रखूंगा 2। तो 3 दूना के 6, तो a के पावर 6 प्लस 1/a के पावर 6 प्लस 6 बराबर 8, तो ये प्लस उधर जाके माइनस हो गया, तो आ गया 6 में से 8 गया 2, तो ये तो 2 आ गया। लेकिन बनेगा तो ऐसे ही, तो हमें पता चला कि स्क्वायर वाले में स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, और क्यूब वाले में पता है क्यूब करके 3 गुना करके घटाते हैं। तो अब एग्जाम में कैसे बनता, तो एग्जाम में ऐसे बनता कि पावर 6 पर जाना है। पहले एक तरीका और इसका भी देख लेते हैं। क्या बोलता है, उसने कहा कि अगर मैं ए का मान अपनी मर्जी से, वैल्यू पुटिंग कहता है कि 1 रख दो, तो 1 और 1 2 हो गया। देख लीजिए 1 प्लस 1/1 क्या होता है, तो 1 और 1 कट के 1 ना आएगा, तेरे 1 और 1 2, 2 बराबर 2 प्रूव्ड हो गया, सही है। तो अब आपको पता भी है कि 1 का स्क्वायर कितनों करिएगा तो 1 ही आएगा, तो 1 के पावर 6 1 ही रह गया, 1 के पावर 6 भी 1 ही रह गया, तो 1 और 1 कट गया, आंसर आ गया फिलहाल 2। यही तरीका है। तो ये तो ऐसा तरीका हो गया, लेकिन हम इसी को क्या करेंगे कि एक बार स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने में हमें याद है स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया, 2 आया। अब अगर हम इनका क्यूब करें, अगर हम इनका क्यूब करें, तो हमें क्यूब के फॉर्मेट में पता है कि क्यूब करके 3 से गुना करके घटा देते हैं। तो 2 का क्यूब 8 और 2 तिया 6, 8 में से 6 गया 2 आया, ऐसे भी 2। लेकिन मजा कब है, जब कोई दूसरा डेटा पर यह काम करे आपका, जब कोई दूसरा डेटा पर काम कर रहा हो। यहां पर देखिए आपका कितना आया 2, तो अब डेटा रखते हैं, तो 2 तो है ये था, अब रख लेते हैं 3 4, ये सब रखते हैं। तो अब यहां पर जब हम रखते हैं तो कैसे करें, तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। फिलहाल अगर इसका आंसर मुझे लाना होता तो कैसे लाते, तो यहां लाते हम 4 का स्क्वायर 16, यहां ला देते हैं 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया 14, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया 14 आ गया। अब इतना आया। अब हमें क्यूब का फॉर्मेट पता है, क्यूब का फॉर्मेट पता है कि इसका क्यूब करेंगे और 3 से गुना करके उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहां पर 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया 14। अब 14 के बाद 14 का क्यूब -3 गुने 14, 14 का क्यूब कितना होता है 2744, में से 14 तिया 42 निकालिए, आ गया 27, 27 0 2 ना, 27 0 2, ये करना है। 3 रख के देख लेते हैं, 3 पर बात कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 2 गया 7। अब फिर पता है 7 का क्यूब -7 गुने 3, ये ना होता है
7 का क्यूब 729, ठीक है क्या? 729 में से 7 3 21 निकालिए आप, तो कितना बचेगा? 700 343, 309 का क्यूब 729 होता है। 343 में से 7 3 21 घटाइए, तो यहां से जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा, 322। तो ये आपको करना है। एक देखिए, एक ऐसे सॉल्व हो रहा है और दूसरा आपका उतना में ही हो जा रहा है। अब मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि हर सवाल को आपको अलग अलग डेटा रख करके अगर मेहनत नहीं की है तो फिर आपको नुकसान होगा। वही कल पिछला क्लास में भी वो नहीं बताए थे कि एक फिल्म का डायलॉग था कि सोल्जर को सिखाया जाता है कि तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस में अपना पसीना बहाओगे, जंग में तुम्हारा खून उतना कम बहेगा। वही चीज यहाँ है, जितना आप प्रैक्टिस यहाँ करेंगे एग्जाम में आपको उतना कम टाइम लगेगा और बहुत बढ़िया होगा, कोई रिस्क नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप अलग अलग डेटा रख रख करके भी कमेंट कर सकते हैं कि इस वाले को रख करके ये कमेंट मतलब ये किए तो उसका आंसर ये आ रहा है, ऐसा भी आप करेंगे। अब बताइए, अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं किए तब कैसे करिएगा? पूरा निकालिएगा, बहुत टाइम लगेगा। अब फॉर्मेट पर आ जाते हैं। पता चला कि पहले स्क्वायर करते हैं उसके बाद क्यूब करते हैं तो बन जाता है 6, तो इसका मतलब हुआ कि 8 बनाना है। तो पहले स्क्वायर करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 4, फिर 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 8 ना आएगा, स्क्वायर 16 नहीं आएगा। मतलब हुआ कि पहले स्क्वायर फिर स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 में जाएगा, फिर स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 में जाएगा, फिर स्क्वायर करेंगे तब पावर 8 में जाएगा। मतलब 3 बार मुझे स्क्वायर करना है, 3 बार, तो 1 2 3। फिर से पहले मैं स्क्वायर करूंगा तो पावर 2 हो जाएगा, फिर दोबारा स्क्वायर करूंगा तो पावर 4 हो जाएगा, फिर दोबारा स्क्वायर करूंगा तो पावर 8 हो जाएगा। अगर मैं चाहूं तो जल्दी जल्दी कर सकता हूं, देखते हैं, फिर साथ में प्रैक्टिस करेंगे और क्या, छोड़ देते हैं, बताइए देते हैं। देखिए स्क्वायर करिए तो दोनों तरफ होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए लीजिए, एक बार माइंड जो आपका रीड कर लेता है ना उसके बाद प्रैक्टिस करने का मजा अलग हो जाता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर √5 का स्क्वायर केवल 5 होता है, प्लस उधर जाके माइनस हो गया। तो ये आपका दिमाग देखिए रीड कर रहा है। 5 में से 2 गया 3। अब हमको पता है फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके पावर 4 होगा, तो स्क्वायर भाई दोनों तरफ करना पड़ेगा। और मैंने कहा केवल a प्लस बी पढ़िए खाली, बस बस पावर 4 कर दीजिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 का स्क्वायर 9, ये प्लस उधर जाके माइनस, था a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4, 9 में से 2 गया 7। अब हमको पता है कि फिर करना पड़ेगा a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 का होल स्क्वायर, और इधर भी आपका 7 का स्क्वायर। a पढ़ेंगे b पढ़ेंगे, लेकिन 4 दूना 8 करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 7 का स्क्वायर 49, प्लस उधर जाके माइनस, तो a के पावर 8 प्लस 1/a के पावर 8 बराबर 49 में से 2 गया, आंसर आएगा 47। तो एग्जाम में तो कर नहीं सकते इतना, तो पता है कि ऐसा तो होगा नहीं, उसमें तो मेहनत मांगेगा, आपका प्रैक्टिस मांगेगा, नॉलेज थोड़ी ना कोई बात करता है। एक दौर होता है, जैसे मान के चलिए आप सोल्जर बन गए तो वहां पर थोड़ी ना आपसे कोई कहेगा कि आप फिट नहीं है, आप फिट हैं इसकी तो कोई अब बातें नहीं करेगा। अब फिट रहना है उसकी बात होगी। जैसे अग्निवीर में एक बार नियम है, या फिर उस समय शुरू बार ये चर्चा का भी विषय रहा था कि 4 साल बाद हटा दिया जाएगा किनको, जो अनफिट होंगे, जो फिट रहेंगे वो रह सकते हैं, उसके बाद उसका प्रोसेस देखा जाएगा। तो यहाँ नॉलेज तो होता ही है, नॉलेज की बात नहीं है, नॉलेज के बाद प्रैक्टिस है कि नहीं उसकी बात होगी, क्योंकि नॉलेज से ही निकल गया, लेकिन प्रैक्टिस से ऐसे निकलेगा। हमें पता चल गया कि अच्छा 8 पर जाना है, तो 8 का मतलब स्क्वायर 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 3 बार, तो चलिए पता है स्क्वायर माइनस 2, तब √5 का स्क्वायर 5, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया 47। ऐसे अब कोई कहेगा कि ऐसा भी तो हो सकता है, अभी बनाए थे ना
इसलिए दिमाग पढ़ रहा है, नहीं ऐसा बात नहीं है। √3 रखते हैं, √3 रखते हैं। √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 2 गया 1, 1 आया। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 2 गया -1, -1 का स्क्वायर 1, फिर 1 में से 2 गया -1, बना लीजिए, यही आएगा। इसके बाद कुछ और रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, हाँ थोड़ा भारी पड़ेगा, थोड़ा सा कम करते हैं, कुछ शायद कम क्यों चलने दें। चलिए 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 में से 2 गया 194। अब 194 का स्क्वायर -2 जो होगा आंसर होगा। यही काम करना होगा आपको। तो प्रैक्टिस जितना बढ़िया रहता है मजा आएगा। इसका खेल क्या है, इस सब ने एडवांस का, कोई भी एडवांस अलजेब्रा हो, ट्री हो, सब में बढ़िया मजा आना है। बस क्या नियम है कि रेगुलर मिस नहीं कर सकते हैं इसका क्लास, और इसके मतलब प्रैक्टिस में कमी नहीं कर सकते हैं। ये 2 चीज अगर आप बरकरार रख लिए तो एडवांस आप बेहतरीन ढंग से उसको नचा दीजिएगा। और अलजेब्रा भी नाचेगा, और आपका मेंसुरेशन तो नाचता ही है, ट्रिगो भी नाचेगा, क्योंकि ट्रिगो में तो बड़ा बड़ा होता है, लेकिन वहां भी ऐसे ही हम लोग करेंगे। बस खेल है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। स्क्वायर करना है या क्यूब करना है सीख चुके हैं। अब देखते हैं ये क्या है। तो √x + 1/√x = 5 है, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। मतलब मुझे इतना पता है कि √x का अगर मैं पहली बार स्क्वायर करूंगा तो केवल x बनेगा, और फिर इसी x का दूसरा बार स्क्वायर करूंगा तब x² बनेगा। मतलब हमको पता चल गया 2 बार स्क्वायर फॉर्मेट चलना है। तो 2 बार स्क्वायर फॉर्मेट चलना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गया 23, 23 का स्क्वायर 529, 529 में से 2 गया 527, हो गया। कैसे करें, 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गया 23, फिर क्या किए, 23 का स्क्वायर में से 2 गया, तो 23 का स्क्वायर होता है 500, 29 में से 2 गया, आंसर आया 527। अब कुछ लोग बोलेंगे स्क्वायर याद नहीं है, तो स्क्वायर याद नहीं है तो मैथ भी बनाना नहीं है। हाँ, स्क्वायर याद नहीं है, पहाड़ा याद नहीं है, तो मत बनाइए मैथ, फिर बनाना नहीं है, फिर आराम से घूमना है। एकदम ये सब याद रहना चाहिए, ये सब जरूरी चीज है, उसका प्रैक्टिस करें। √x + 1/√x बराबर, छोटे छोटे डेटा रखे, आओ थोड़ा बड़ा में जाए। चलिए ना, 5, 6, 7 पर चल जाते हैं। 5 देख लिए, 6 से देखते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 गया 34, 34 का स्क्वायर -2, इतने करना है ना। तो हमको स्क्वायर करने हम पिछला बार बताए थे, एक बार फिर बता दे रहे हैं। इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इन दोनों को गुना करेंगे, गुना करके दुगना कर देंगे, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे, इनको गुना करेंगे, गुना करके डबल कर देंगे, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे। तो ये रहा 4 का स्क्वायर 16, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 11, -2। यानी हमको स्क्वायरों करने पता है, तो पता है तो कोई डेटा हमारा काम चल जाएगा। सही है ना जी। एक हाँ, अगर मैं 7 रखता तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया 47, और फिर 47 का स्क्वायर -2 चाहिए, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 चौका 28, 28 दूना 56, 56 और 4 60, हाथ में 6 ना, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 6 22, में से 2 निकाल लेते हैं, आंसर आएगा 2207। तो ऐसे बनाएंगे हम। अब इसके बाद बस ध्यान रखना, इस सीढ़ी की तरह है ना, ये ऊपर उठेगा ही, यानी क्वेश्चन अलग मिलने ही मिलने हैं, और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ, बढ़िया भी और बहुत खराब भी। तो ये क्लियर नहीं हुआ तो वो फिर मुश्किल होगा, बोरिंग लगेगा, उसको स्किप करवे करिएगा, क्लास छोड़वे करिएगा। बेस क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक लगेगा।